सबको नमस्ते, जय मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं। वचन पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5। ज्योति में चलना। मेरे प्रियो भाई बहनों, ज्योति में क्या है? चलना। हालेलुया। पढ़िए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आमीन। आमीन। देखिए, वचन कहता है जो समाचार हमने उसे सुनाया और तुम्हें सुनाते हैं। जो वचन हम आपको बता रहे हैं, जो वचन आपको सुना रहे हैं, तो ये वचन जो है, वचन कहता है कि जो वचन मैं तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें सुनाया जा रहा है, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। वो क्या है? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर का वचन क्या है? ज्योति, उसमें कोई बुरा नहीं है, कोई भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़िए। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। आमीन। यदि हम कहें कि उसमें उसके साथ हमारी सहभागिता है, यानी उसके साथ हमारा सहभागिता है, यानी उससे मिले और फिर अंधकार में चले। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम परमेश्वर के साथ ही चलेंगे ना, अंधकार में नहीं जाएंगे, परमेश्वर में जाएंगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर कैसा है? ज्योति है। और फिर अंधकार से चले तो हम झूठे हैं। अगर परमेश्वर को जान के भी, मान के भी, फिर भी हम बुरा काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर वो फिर प्रभु नहीं है। हालेलुया। फिर झूठे कहलाएंगे और सत्य पर नहीं चलते हैं। वो सत्य पे फिर नहीं चलते हैं। हालेलुया। आगे। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। यहाँ पे वचन यही बोल रहा है, नहीं चलते हैं जो लोग, नहीं चलते हैं जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, वो झूठे हैं। अब यहाँ पे कह रहा, पर यदि जैसा वह ज्योत में है, जैसा वो ज्योत में, वैसे ही हम भी ज्योत में चलें। जैसा हमारा परमेश्वर है, हमें भी वैसा चलना चाहिए। हमारा परमेश्वर चाहता है कि आप सत्य पे चलो, झूठे मत बनो। सत्य की राह पे चलोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसकी आज्ञाओं को मानो, तब तुम उसके चेले ठहरोगे। जब उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे तो हम क्या होंगे? उसके चेले ठहरेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? ज्योति है, जो हमें ज्योत में चलाना चाहता है, यानी सच्चाई पे चलाना चाहता है। हालेलुया। अब यहीं पे वचन ये कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योत में है वैसे ही हम भी ज्योत में चले तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और उसके पुत्र यीशु की लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या करता है? प्रभु का लहू हम सब पापों को शुद्ध करता है। हम जैसे भी पाप किए हमें कौन? परमेश्वर माफ़ कर देता है। जैसे माता पिता, बच्चे नादानी होते हैं, पाप करते हैं, या मार पीट कर दिया, या कहीं कोई बुरा कांड कर दिया, तो
परमेश्वर फिर भी माँ बाप क्या करते हैं, माफ़ करके उन्हें गले लगाते हैं। इसी तरह आप जैसा भी जो भी किया है तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, माफ़ कर देगा। वो नहीं चाहता आप अंधकार में रहिए, आप ज्योत में आइए, आप परमेश्वर की राहों पे चलिए, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा चलिए। क्योंकि जब हम नहीं जानते तो हम पापी ही थे, सब ने पाप किया, एक भी धर्मी नहीं। कोई कहते हम नहीं किए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, सब पापी हैं, सब ने पाप किया। हालेलुया। अब यहीं पे वचन आगे पढ़िए जरा। यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। आमीन। अब यहीं पे वचन ये आता है पाप के बारे में। अगर आदम हव्वा ने पाप ना किया होता तो शायद हम सब पापी ना होते। हालेलुया। अब यहीं पे वचन कहता है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं। आप झूठ बोल देंगे हमने कुछ किया ही नहीं, वो तो वो देख रहा है ना, उसको पता है ना किसने क्या किया है, या हम है या आप हो, उसको पता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। हम में पाप नहीं है, पाप सबने भी किया है, लेकिन हम अपने आप को धोखा दे रहे, झूठ बोल दिए एक दूसरे को, लेकिन हम जानते हैं हमने क्या किया, वो जानता है क्या किया। हालेलुया। कितने दिन झूठ से बचोगे, एक दिन तो सच आ ही जाएगा सामने, एक दिन सच्चाई सामने आएगी। यहीं पे कहता है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है, और हम सब में सत्य नहीं है। सत्य आजकल कौन बोल रहा है, कोई बोल रहा है सत्य? कोई नहीं सत्य बोलता, सब कोई ना कोई मुंह पे जबान पे झूठ आ ही जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन, आमीन। यदि हम कहें, यदि हम अपने पापों को मान लें, अब कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, यदि हम मान ले कि हमने जो भी पाप किए प्रभु हमें क्षमा कर, और हम सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और क्षमा है। जब हम कितना भी पाप किए, कुछ भी किए, तो परमेश्वर के पास आए तो हम क्या करते, माफ़ी मांगते, क्षमा कर दो। अगर माँ बाप से, अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो माँ बाप क्या करते, माफ़ कर देते। उनके पास जाते तो हम कहते कि अगर हमसे गलती हो गया तो माफ़ कर देते। इसी तरह प्रभु माफ़ कर देगा, लेकिन फिर से पाप मत करना है। लेकिन वचन यहाँ से बोलना है, आगे पढ़िए। धर्म का काम करो, विश्वास योग बनो। आगे पढ़िए। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आमीन। हे मेरे, यहाँ पढ़ दिया यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में बना नहीं रहता। हालेलुया। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। वो कौन है? धर्मी यीशु, अर्थात धर्मी यीशु मसीह है। हालेलुया। यानी वो खुद कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियां, तुम अपने अपने पापों को मान लो, जो बातें तुम्हें बताई जा रही है उसको सुनो और अपने पापों को मान लो,
तब पिता एक तुम्हें सहायक भेजेगा। वो कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। हाँ, आगे। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मान लें तो हम हमसे नहीं, इससे हम जान लेंगे कि वह उसे जान गया है। हालेलुया। यहीं पे थे ना? आगे 4 पढ़ लो। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानवा, वह झूठा है। जो कोई जान गया प्रभु को और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेगा, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हालेलुया। सत्य नहीं। आइए इस वचन को यहीं से समाप्त करते हैं। पढ़ जाने सुने। प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह की।